नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजी सा एजुकेशन पर। पहले तो आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। और आज जो अपनी ये क्लास है वो एक नई लोकेशन से स्टार्ट होने जा रही है। क्लास डिले रही थी क्योंकि मैंने बताया था कि ट्रांसफ़र के कारण शिफ्टिंग था। शिफ्टिंग का प्रोसेस आबू रोड से सिरोही सब कुछ ये शिफ्ट की। अभी भी लाइट का सेटअप सही ढंग से हुआ नहीं है, फिर भी चलो धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। तो अब अपनी क्लासें नॉर्मल रहेगी और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जो 10 दिन के आसपास, 10 तो नहीं रहा होगा, मतलब 8 दिन के आसपास जो डिले रहा उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और अब अपन स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक, विद्युत क्षेत्र रेखा है। आज फिजिक्स की क्लास है अपने, और फिजिक्स में अपन ने जो मेन जो आपके सिलेबस में है कूलॉम का नियम पढ़ लिया था, विद्युत क्षेत्र पढ़ लिया था। अब विद्युत क्षेत्र रेखा कहीं पर भी डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ नहीं है, कहीं पर भी सिलेबस में मेंशन किया हुआ नहीं है। तो सिलेबस में मेंशन किया हुआ नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपने को इसको समझना नहीं है, पढ़ना नहीं है। देखो बात ऐसी है कि आपके सिलेबस में टॉपिक है गॉस का नियम। क्या टॉपिक है? गॉस का नियम। ठीक है, जो गॉस का नियम है ना, गॉस का नियम, तो गॉस के नियम किससे संबंधित है? गॉस का नियम संबंधित है विद्युत फ्लक्स से संबंधित है। गॉस का नियम किससे संबंधित है? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स और उससे संबंधित बातें बोली जाती है इसमें। वही है जो स्टेटमेंट दिया गया वो क्या है? क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो किससे संबंधित हुआ? वो हुआ विद्युत फ्लक्स से संबंधित। ठीक है, तो गॉस का नियम किससे संबंधित हुआ? विद्युत फ्लक्स से संबंधित। और विद्युत फ्लक्स होता कब है? जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है। विद्युत फ्लक्स कब होता है? जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है। तो इसलिए पहले विद्युत क्षेत्र रेखा को समझना जरूरी है थोड़ा। ठीक है, फिर विद्युत क्षेत्र रेखा समझ लेंगे, फिर अपन विद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे, और उसी विद्युत फ्लक्स के बेस पर गॉस का नियम आधारित है। फिर कोई भी सवाल पूछो आपसे, आप उसको सॉल्व कर दोगे। नहीं तो होता क्या है, डायरेक्टली आपको गॉस का नियम बता देते हैं, फिर चीजों में दिक्कत आती है। कोई सवाल ऐसा वैसा घुमा के दे दिया जाए तो फिर आपसे वो सवाल नहीं हो पाता। तो इसलिए इसको समझना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो आज के अपन टॉपिक में पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या पढ़ेंगे? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। चलो, तो विद्युत क्षेत्र रेखा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विद्युत क्षेत्र रेखा होती क्या है? देखो पॉइंट बाय पॉइंट अपन समझेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश को रखने पर वह जिस पथ पर चलता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश को छोड़ दो। आप एकांक धनावेश क्यों लिया मैंने? क्योंकि भाई अपने को पता है कि F इक्वल क्या होता है? Q ही होता है। तो अगर Q बराबर 1 हो तो उस स्थिति में F बराबर E हो जाएगा। तो उस कंडीशन को मानते हुए अपन एकांक धनावेश लिया कि भाई विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश को रखने पर जिस पथ पर चलता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक है, सारे पॉइंट समझ में आएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये काल्पनिक वक्र या रेखा होती है। ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है काल्पनिक होती है, कुछ वास्तव में ऐसी कोई रेखा ही नहीं होती कि ऐसी कोई खींची हुई होती है। भाई अपने आसपास भी आवेश होगा, ठीक है, उन आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र होगा अपने आसपास। ठीक है, और उनकी क्षेत्र रेखाएं मतलब वो रियल में नहीं होती है। ऐसी कोई रियल में होती तो अपने को दिखती, रियल में होती तो अपने आसपास आवेश तो है ही, और आवेशों से क्षेत्र रेखाएं बनती, वो अपने को दिखती, लेकिन दिख नहीं रही है। तो यानी कि काल्पनिक है। भाई सेम ऐसी ही बात है जैसे आप पढ़ते हो ना ज्योग्राफी में, कर्क रेखा, मकर रेखा वगैरह, वो क्या है? वो वास्तविक लाइनें थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है कि किसी ने अपनी पृथ्वी को लाइनें खींच दी, नहीं। वो पृथ्वी की ज्योग्राफी को समझने के लिए अलग अलग रेखाएं बांट दी गई है। फिर अपन उसके हिसाब से मतलब यहाँ ये इतना डिग्री अक्षांश, देशांतर वगैरह, ताकि अपन उस पृथ्वी की ज्योग्राफी को समझ पाए, पृथ्वी को बांट सके कि ये वाली लोकेशन है उसको क्या बोलोगे, ये सारी चीजें। ठीक है ना? हाँ, तो ये क्या है? काल्पनिक वक्र या रेखाएं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। यानी कि धनावेश से स्टार्ट होती है, कहां से? ये पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और नेगेटिव पे जाके समाप्त हो जाएगी। नेगेटिव पे जाके समाप्त हो जाएगी। कारण क्यों? क्योंकि भाई धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र दिशा इस साइड, इससे दूर की तरफ, और ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दिशा खुद की तरफ। यही होता है भाई, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र दिशा ये होती है, और ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र दिशा ये होती है। तो देखो जो विद्युत क्षेत्र रेखा होगी वो कैसी होगी?
धनावेश से चलकर ऋणावेश को जाने वाली। ठीक है, बात क्लियर। चलो, विद्युत क्षेत्र रेखा खुला वक्र होती है। विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है? खुला वक्र होती है। खुला वक्र यानी कि मतलब ये ऐसे घूम लिया, चलो ये बंद नहीं हो रहा। ठीक है, जब ये एक होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, जो आपने 12th में पढ़ा होगा, वो बंद वक्र होती है। वो क्या होती है? बंद वक्र होती है। वो हमेशा मतलब ऐसे घूम के वापस ऐसे पूरा एक लूप बनाती है। पूरा जिस पॉइंट से स्टार्ट हुई उसी पॉइंट पे वो घूम के वापस आती है। जबकि विद्युत क्षेत्र रेखाओं में ऐसा नहीं है। विद्युत क्षेत्र रेखा क्या करती है? खुला वक्र होती है। वो धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, जबकि उसमें क्या होती है? चुंबक में स्टार्ट होकर फिर से उसी पॉइंट पे आती है, यानी वो बंद वक्र बनाती है। चुंबक में जो क्षेत्र रेखा होती है वो क्या करती है? बंद बनाती है। इसको बोलते हैं बंद वक्र। बंद वक्र यानी जहां से स्टार्ट हुआ वही घूम के, सॉरी ये तीर ऐसे कर दो, जहां से स्टार्ट हुआ वही घूम के वापस यहाँ आ गया। ठीक है, जैसे यहां से स्टार्ट हुआ तो घूम के वापस यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये हुआ चीजें। बात क्लियर? चलो, तो विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है? खुला वक्र होती है। विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है? खुला वक्र। अब ये सारे के सारे पॉइंट अपन आगे समझते हैं। ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपके। ठीक है, सारे पॉइंट भी विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश को रखने पर जिस पथ पर चलता है उसको विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। ये काल्पनिक रेखा होती है, धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। विद्युत क्षेत्र रेखा खुला वक्र होती है। कैसी होती है? खुला वक्र। अब देखिए, ये देखो डायग्राम आपको दिख रहा होगा आराम से। ये क्या धनावेश है, ये क्या ऋणावेश है। ये क्या धनावेश और ऋणावेश है। तो इसमें आप देखोगे ध्यान से तो क्षेत्र रेखा क्या हो रही है? धनावेश से स्टार्ट हो रही है और ऋणावेश पे समाप्त हो रही है। धनावेश से स्टार्ट हो रही है, ऋणावेश पे समाप्त। ये क्या हो रही है? जैसे कि भाई यहां से तो ये तो आपको दिख रही है, ये वाली तो आपको दिख रही है कि यहां से स्टार्ट होकर ऋणावेश से समाप्त होगी। ये सीधी गई और यहाँ समाप्त होगी, ऐसे घूम के समाप्त होगी। अब सर ये इसका क्या? तो ये भी एक्चुअली यही घूम के आएगी, या अब आपको ऐसे घूम के आएगी। ये भी कहीं, ये भी इसका कहीं ना कहीं से इसका मामला ऐसे बैठ रहा होगा, कहीं ना कहीं से घूम के आएगी लूप टाइप बना के ऐसे कहीं ना कहीं ये ऐसे। ठीक है, हाँ ऐसे, जैसे यहां से निकली ऐसे। ठीक है, तो ये बिल्कुल इस टाइप से बनती है। अब देखो उसमें लूप नहीं बन रहा है, इसमें आपके लूप नहीं बन रहा। लूप कब बनता है? जब जैसे कि यहां से स्टार्ट हुआ, जब लूप यानी कि बंद वक्र वो कब बनता है? जब यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से देखो यहां आगे समाप्त हो गया। अब देखो, ठीक है, अब आप लोगों से ये रेखा ही जरूर, लेकिन दिशा देखो इसकी इस साइड है। ये तो ऐसे हुआ ना, एक टुकड़ा ऐसे हुआ, फिर एक टुकड़ा ऐसे हुआ। ये क्या हुआ? ये फिर बंद वक्र टाइप नहीं हुआ। ठीक है, जहां से स्टार्ट हो वहीं पे समाप्त हो। ये ऐसे हो ना, वापस आके समाप्त होता है। अगर ये तीर ऐसे होता है यहाँ पे दिशा, तो ये घूम के वापस यहाँ आके यहाँ समाप्त होने वाला बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन ये वहीं पे समाप्त नहीं हो रहा है, ये धनावेश से स्टार्ट होकर ऋणावेश पर समाप्त हो रहा है। बात ये हो रही है। ठीक है, धनावेश से आरंभ होकर और ऋणावेश पर मामला समाप्त हो रहा है। ठीक है, एक मिनट, तो ये वाली बात है। ठीक है, तो आप समझ गए विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है? विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसी काल्पनिक रेखा होती है, ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जो धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। तो देखो, धनावेश से प्रारंभ हो रही है, ऋणावेश पर समाप्त होती है। ये पॉइंट समझ गए। फिर यदि क्या कर लो कि आपने यदि यहां पर किसी धनावेश को छोड़ दिया, मान लो आपने किसी धनावेश को यहां पर छोड़ दिया। ठीक है, धनावेश को यहां पर छोड़ दिया है, तो वो क्या होगा? धनावेश क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश क्या करेगा? गति करेगा। आपने किसी धनावेश को यहां पर छोड़ दिया, मान लो यहां छोड़ दिया, वो क्या करेगा? इसमें बल लगेगा। ठीक है, तो वो इसके अनुदिश वो धनावेश क्या करेगा? गति करेगा। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश गति करेगा। समझ गए? अगर आप यहां छोड़ा है, ये ऐसे चलेगा। ये वाली बात है। ठीक है, धनावेश इस प्रकार विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश गति करता है। ये पॉइंट समझ में आ गए? सारे क्लियर हो गए? ठीक है, कि विद्युत क्षेत्र किसी एकांक धनावेश को रखने पर जिस पथ पर चलता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। एक सिंपल सी परिभाषा हुई होगी। ठीक है, ये काल्पनिक वक्र रेखा होती है, वास्तव में ऐसी कोई रेखा नहीं होती, ये काल्पनिक होती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है और विद्युत क्षेत्र रेखा खुला वक्र निर्माण करती है। ठीक है, बंद वक्र नहीं होता। ठीक, बात क्लियर? धनावेश से आरंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। डायग्राम बना लेना। ठीक है, धनावेश से निकली और ऋणावेश पर समाप्त हुई। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर मान लो धनावेश है, ऋणावेश है, कहीं पर ऐसा होगी
बेचारा अकेला धनावेश बैठा हो, ये कहीं पर ऐसा हो कि बेचारा अकेला ऋणावेश बैठा हो, तो उस स्थिति में क्या होगा? ये बात तो है ना कि क्या होगा उस स्थिति में कि सर अगर मान लो सिर्फ धनावेश है या फिर सिर्फ ऋणावेश है, तो उस स्थिति में क्या होगा? तो देखो उसको बोलते हैं विलगित। विलगित यानी कि अकेला। ये हमेशा एक शब्द ध्यान रखना, हिंदी में आता है विलगित, मतलब प्योर हिंदी वाला शब्द है जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत बार काम में आता है। विलगित यानी कि अकेला, सेपरेट। अपन बोलते हैं विलगित निकाय वगैरह, सेपरेट निकाय, जिसका मतलब किसी आसपास के वातावरण से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो विलगित यानी कि अकेला बिंदु आवेश की क्षेत्र रेखा है, जो अकेला बिंदु आवेश है उसकी क्षेत्र रेखाओं की अपन बात करेंगे, ठीक है। तो अकेला बिंदु आवेश क्षेत्र रेखा यानी कि यदि मान लो ये क्या है? धनावेश। ये क्या है? धनावेश। तो धनावेश के कारण क्या होगा? मान लो ये जो अकेला धनावेश यदि कि कहां भी रखा हुआ है विलगित अकेला, ठीक है, उस केस में क्या होगा? धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत पर समाप्त हो जाती है। यानी कि इससे क्या होगा? क्षेत्र रेखा निकलेगी, इससे क्षेत्र रेखा निकलेगी और वो सीधी जाके कहां समाप्त होगी? अनंत पर। कहां समाप्त होगी? अनंत पर। ये ऐसे जाके, ठीक है, इनफिनिट पर जाके, अनंत पर जाके ये समाप्त हो जाएगी। बात क्लियर? तो ये होगा। तो धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत पर समाप्त हो जाती है। और यदि अकेला ऋणावेश हो तो क्या होगा? तो जो अनंत से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है, यानी कि फिर क्या होगा? क्षेत्र रेखा कहां से आएगी? अनंत से आएगी। ऐसा माना गया है, ठीक है। ऐसा रियल में कोई ऐसी क्षेत्र रेखा आती नहीं है, ऐसी ये सब काल्पनिक चीज है, ठीक है। ऐसा माना गया कि भाई इसमें जो क्षेत्र रेखा है वो कहां से आएगी? मान लो कोई अकेला ऋणावेश है तो कहां से आएगी? अनंत से आएगी और ऋणावेश में समाप्त हो जाएगी। और अगर अकेला धनावेश है तो धनावेश से निकलेगी और अनंत पर समाप्त हो जाएगी, क्योंकि धनावेश से निकलती है तो ऐसे निकलेगी, समाप्त कहां होगी? अनंत पर। इसमें क्या होती? आती है तो आएगी कहां से? अनंत से। समाप्त कहां होगी? ऋणावेश पर, ठीक है। वैसे नॉर्मली इस टाइप का केस भी नहीं बनता है कि भाई अकेला धनावेश आप कहां रख सकते हो यार? पूरी पृथ्वी के अंदर आप कहोगे कि सिर्फ एक अकेला धनावेश छोड़ दिया है, ठीक है, और फिर अनंत, ये तो सिर्फ आइडियल बातें हैं, ठीक है। ये भी समझने वाली कि मान लो कि सर ऐसा है कि अकेला धनावेश, तो उस कंडीशन में क्या चीज हो सकती है? तो सर ऐसा हो सकता है कि भाई बाकी कोई आवेश नहीं है तो इससे निकलेगी और वो अनंत पर समाप्त हो जाएगी, और है ऋणावेश है तो अनंत से आएगी और यहां पर समाप्त हो जाएगी। बात क्लियर? चलिए, तो ये हो गया विलगित बिंदु आवेश क्षेत्र रेखा। अब बात करते हैं आवेश युग्म की क्षेत्र रेखा। आवेश युग्म की क्षेत्र रेखा। अब देखो आवेश युग्म की क्षेत्र रेखा मतलब क्या होगा कि ये मान लो दो धनावेश रखे हुए हैं, ये मान लो दो धनावेश यहां पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो दो धनावेश आपने रखे हुए हैं यहां पर, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? इन धनावेशों के कारण क्या होगा? यहां से आरंभ होगी और अनंत पे जाके समाप्त होगी, क्योंकि ऋणावेश तो है नहीं आसपास, ऋणावेश तो मैंने दिखाया ही नहीं है, तो ऋणावेश नहीं है तो कहां जाके समाप्त होगी? अनंत पर। तो अब ये निकलेगी ना, तो देखो यहां इनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का भी क्या होगा? आपस में प्रतिकर्षण होगा। इसके कारण निकलेगी क्षेत्र रेखा है, इसकी क्षेत्र रेखा आपस में क्या करेगी? प्रतिकर्षित करेगी। तो यहाँ बीच में क्या होगा? कहीं ना कहीं एक उदासीन बिंदु होगा जहां विद्युत क्षेत्र क्या होगा? जीरो होगा। या कहीं ना कहीं बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट होगा जहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? जीरो। इसको बोलेंगे एन, कोई बिंदु होगा, इसको बोलेंगे उदासीन बिंदु। क्या बोलेंगे? उदासीन बिंदु, उदासीन बिंदु बोलेंगे। और वहां पर क्या होगा? उस स्थिति में ई एन इक्वल टू जीरो। उस एन बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसको बोलेंगे ई एन इक्वल टू जीरो। ये कहां होगा? इन दोनों के बीच में, ये जो प्लस प्लस है इन दोनों के बीच में। इसमें क्या हो रहा है? देखो यहां से स्टार्ट होगी और कहां जाएगी? ये अनंत पे जाएगी, इस साइड घूम के अनंत पे। यहां से अब देखो यहां से ऐसी रेखा ऐसे नहीं जाएगी कि यहां से इस साइड की, क्यों? क्योंकि इसका और इसका आपस में क्या होगा? इन रेखाओं का प्रतिकर्षण होगा। तो यहां वाली यहां से ऐसे मुड़ जाएगी प्रतिकर्षण के कारण, ये ऐसे मुड़ जाएगी और फिर कहां जाएगी? अनंत पर। ये इस साइड जाएगी अनंत पर, ये इस साइड जाएगी अनंत पर, ठीक है। और बीच में कहां होगा? कहीं पर कोई ऐसा बिंदु होगा जिसको बोले उदासीन बिंदु, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी। जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? शून्य हो जाएगी। बात क्लियर? आवेश युग्म की क्षेत्र रेखा है। ये मान लो अगर इसमें क्या होता? इसमें आपके नेगेटिव होता, इसमें नेगेटिव होता तो क्या होता? तो नेगेटिव होता तो उस केस में क्या हो जाता भाई? बात समझ लो। उस केस में क्या होता? नेगेटिव में ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। इस केस में क्या होगा? सेम टू सेम चीजें वो की वो होगी, ठीक है।
इसमें से क्षैतिज रेखा क्या होगी, दूर से वहां से आएगी, मतलब ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इन्फिनिट से आएगी, इन्फिनिट से आएगी, ठीक है। ये देखो दो पास नेगेटिव नेगेटिव रखे हुए तो इन्फिनिट से क्या होगी, आएगी, ठीक है। ये ऐसे वो सेम टू सेम सिर्फ ये तीर का निशान बदल जाएगा, ठीक है, तीर का निशान बदल जाएगा, तीर का निशान बदल जाएगा, ये ऐसे, ठीक है। ये जो डायग्राम था ना अपने पीछे वाला, ये देखा, इसमें जो तीर का निशान है वो बदल जाएगी, इसकी जगह ये ऐसा हो जाएगा तीर का निशान, यानी कि जो क्षैतिज रेखा है आने वाली, तो वो हो जाएगा 2 नेगेटिव के कारण, और उसमें भी बीच में कहीं ऐसा बिंदु होगा जहां पर n0 होगा, en बराबर 0 वाली कंडीशन बन जाएगी उसमें भी, ठीक है। अब देखो ये इसमें तो डेफिनेटली सवाल बन सकता है, ये बीच में 0 बन रहा है, ये वगैरह मैंने आपको अभी अपने पीछे जो न्यूमेरिकल किए थे लास्ट क्लास में, ठीक है, उसमें मैंने बताया भी था आपको कि मैंने कहा था कि भाई 2 धनावेश ले लिए, ठीक है, 2 ऋणावेश ले लिए, ठीक है। तो इस रेखा को देखोगे ना, इस रेखा को, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, तो इस पर कोई ना कोई तो बिंदु ऐसा जरूर होगा, कोई ना कोई तो बिंदु ऐसा जरूर होगा जहां पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, कोई भी, भले वो बिंदु यहाँ आओ, ठीक है, वो बिंदु यहाँ आओ, या कहीं ना कहीं तो जरूर। क्यों? क्योंकि अगर इस बिंदु की बात करोगे तो इसके कारण तीव्रता इस साइड, इसके कारण तीव्रता इस साइड, ठीक है। तो मान लो दिशा तो विपरीत है ही, दिशा तो विपरीत है ही, और मान लो कहीं दूरी और सब कुछ मामला बैठकर मान भी समान हो जाते हैं, तो मान समान दिशा विपरीत, तो आपस में क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र कैंसिल और ई बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमेशा प्लस प्लस और माइनस माइनस, इस केस में क्या होगा, यहाँ जो बीच में है ना, यहाँ बीच में अपन ने बात की थी लास्ट क्लास में, यहाँ बीच में विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ऐसी कंडीशन बनेगी, ठीक है। बाहर की साइड नहीं बनेगी, इस साइड भी विद्युत क्षेत्र 0 संभव नहीं है, इस साइड पे संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि धनावेश के कारण देखे, उसके कारण तीव्रता इस साइड, ठीक है, इस साइड, इसके कारण तीव्रता इस साइड भी, यहाँ क्या होगी, तीव्रता जुड़ेगी, इस साइड देखो तो इसके कारण तीव्रता इस साइड, इसके कारण तीव्रता इस साइड, तो यहाँ भी क्या होगी, तीव्रता जुड़ेगी। अगर नेगेटिव के लिए देखो, यहाँ पर इसके कारण तीव्रता इस साइड, इसके कारण तीव्रता इस साइड, यहाँ भी क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। यहाँ देखोगे तो इसके कारण तीव्रता इस साइड, इसके कारण तीव्रता इस साइड, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, मामला जुड़ रहा है, ठीक है। तो हमेशा जो धनावेश है या ऋणावेश है, उनके मध्य ई बराबर 0 हो सकता है, इनके मध्य ई बराबर 0 हो सकता है, इनके दोनों इस साइड और इस साइड कभी भी ई बराबर 0 नहीं हो सकता, कभी भी ई बराबर 0 नहीं हो सकता। तो एग्जाम में सवाल पुटअप किया जा सकता है ऐसा, ठीक है। आपको ऑप्शन देके कि भाई बताइए कहां पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। अब देखो मैं दूसरी कंडीशन बताता हूं, फिर एक कंडीशन हो जाएगी, एक है प्लस, एक माइनस। उस केस में क्या होगा, आपके कभी भी इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है ना, यहां पर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा, यहां शून्य नहीं होगा। क्यों? मान लो यहां कोई बिंदु देखोगे आप, तो इसके कारण तीव्रता इस साइड, इसके कारण तीव्रता उस साइड, तो आपस में क्या जुड़ रहा है, तो इस पूरे पर क्या होगी, तीव्रता जुड़ेगी दोनों के कारण, तो यहां पर कभी भी शून्य नहीं होगी। ई नॉट इक्वल टू 0, ई 0 पॉसिबल नहीं है, ई नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पर वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो ही नहीं सकता, ठीक है। हाँ, बाहर जरूर हो सकता है, इस केस में बाहर जरूर हो सकता है। यहाँ एक बिंदु लो, उसके कारण तीव्रता इस साइड और इसके कारण तीव्रता इस साइड, ठीक है, तो यहाँ 0 संभव है, लेकिन यहाँ ई नॉट इक्वल टू 0, यहाँ ई नॉट इक्वल टू 0, ये बात मैंने पहले आपको समझा रखी है लास्ट क्लास में, अपन न्यूमेरिकल किए थे, ठीक है, उसमें। तो एग्जाम में सवाल कैसे भी दे सकता है कि भाई ऐसे आ गया, एक प्लस माइनस और ये दे दिया, पॉइंट दे दिया, ए बी दे दिया, कुछ सी दे दिया, कुछ डी दे दिया, बताइए निम्न में से कहां पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है, ठीक है, और कहां पर नहीं हो सकता। ऑप्शन दे दे, ए बी पर हो सकता है, सी डी पर, तो ऐसे सवाल कुछ भी पुटअप किया सकता है अगर मस्त एक सवाल बनाना चाहे तो, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं चीजें आप समझ चुके होंगे, ठीक है। और ये सारा खेल आप इन क्षेत्र रेखाओं से भी समझ गए होंगे, क्योंकि क्षेत्र रेखाओं में देखो 2 पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे 2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये देखो 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, तो उस केस में ई बराबर 0 यहाँ बीच में होता है, या बीच में होता है ना, 2 पॉजिटिव नेगेटिव, ये बात यहाँ हो रही है। या क्यों हो रहा है? क्योंकि क्षेत्र रेखाओं में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। तो प्रतिकर्षण हो रहा है तो एक जगह ऐसी आ रही है जहां पर कोई क्षेत्र रेखा नहीं है, जहां पर कोई क्षेत्र रेखा नहीं है, तो वहां पर ई एन बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ई एन बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर कोई क्षेत्र रेखा नहीं है, तो यहाँ पर ई एन बराबर 0 हो जाएगा। बात क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी, ये पॉइंट ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, क्योंकि अधिकतर लोग
इस चीज को समझते ही नहीं है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। जी हाँ, आपने अब तक 12th में ऐसे ही पढ़ा होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर किसी की स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। बात गलत है, विद्युत क्षेत्र की दिशा व्यक्त नहीं करती, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। किसकी? परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, हाँ, तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि भाई मान लो यहाँ पे कोई धन आवेश है, क्या धन आवेश है, बहुत सारे आवेश है, धन आवेश है। ठीक है, तो इन सभी के कारण होगी रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं, कहीं ना कहीं आपने कोई पॉइंट ले लिया ये, ठीक है, और फिर यहाँ कहोगे कि मतलब ये विद्युत क्षेत्र की दिशा, अब इसके कारण कुछ दिशा और होगी, इसके कारण दिशा कोई और होगी, इसके कारण दिशा कोई और होगी, लेकिन अपन बात कर रहे हैं किसकी? परिणामी विद्युत क्षेत्र की। किसकी? परिणामी विद्युत क्षेत्र। यानी कि जो तीनों जो क्षेत्र रेखाएं जहां आपस में आसपास चल रही है, जहां कहीं भी, वहां जो पॉइंट बन रहा है उस पॉइंट पे स्पर्श रेखा खींचोगे, वहां पर इन तीनों के कारण जो विद्युत क्षेत्र आएगा उसका परिणामी विद्युत क्षेत्र को शो करती है। ठीक है, ओनली विद्युत क्षेत्र नहीं बोलोगे आप, इसलिए इस पॉइंट पर फोकस कर रहा हूं मैं, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्पर्श रेखा कैसे? स्पर्श रेखा मतलब ये क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखा, ये जो जा रही है, ये वाली लाइन, ये वाली पूरी लाइन, ये क्या आपकी विद्युत क्षेत्र रेखा है। मान लो ऐसे जा रही है कि भाई एक आपके धनावेश है, एक धनावेश है, एक ऋणावेश है, इनको मिलाने वाली रेखाएं नहीं होती ऐसे। तो ये इसका मैंने एक पार्ट ले लिया, एक लाइन मैंने ये ले ली, मतलब ठीक है, समझ गए? चलो, तो आप इसके किसी भी बिंदु पर, मैंने कोई बिंदु ले लिया ए बी सी, तो इस बिंदु पर यदि आप स्पर्श रेखा खींचो, कि मैंने ए बिंदु है तो इस पर क्या करो, आप स्पर्श रेखा खींच लो, वो क्या करेगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा व्यक्त करेगी। बी बिंदु पर क्या दिशा है? तो ये ऐसे स्पर्श रेखा खींच ली तो बी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। या सी पे देखो, तो यहाँ पे आपने स्पर्श रेखा खींच ली तो इस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। समझ गए? हाँ, ये सिर्फ विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र के मतलब जो रिजल्ट है, मान को व्यक्त नहीं करेगी, मान नहीं बताएगी, वो मान नहीं बताएगी, दिशा को बताएगी। ठीक है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा, ओनली फॉर डायरेक्शन को बताती है। ठीक है, हाँ, क्लियर? तो यहां पे जैसे कि ये बिंदु, अब जैसे कि और कोई बिंदु ले लिया, और यहां पे सिर्फ विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो यहाँ आप स्पर्श रेखा खींच लो, और स्पर्श रेखा की जो दिशा है वही क्या है? आपकी विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, हाँ, तो उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। तो पॉइंट समझ गए आप? ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। मेन पॉइंट, आपने ये बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया सवाल है, और मतलब एक बहुत सवाल भी अच्छा खासा फेमस सवाल है, बच्चे इसको ऐसे ही याद कर लेते हैं। मतलब टीचर ऐसे ही होता है, मतलब हम लोग जब 12th में वगैरह सरकारी स्कूल में पढ़े थे तो हमको ऐसे ही मतलब याद करवा दिया गया था। ठीक है, समझाया कुछ नहीं था, मतलब पीछे का बेसिक मतलब वो था ही नहीं, पता ही नहीं था। ठीक है, देखो, दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि यदि दो क्षेत्र रेखाएं काटती है तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, बस आपको 12th में ऐसे ही बोला दिया था कि भाई दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां काटेगी वहां दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त होगी, और दो स्पर्श रेखाएं दो विद्युत क्षेत्र को शो करेगी। ठीक है, और दो विद्युत क्षेत्र एक जगह पे संभव नहीं है। बस आपको इस हिसाब से मतलब वो चीजें याद करवा दी जाती थी 12th में। अब इसको समझते हैं। ठीक है, पहला तो ये है कि देखो, मेन बात, दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ये बात फैक्ट है, नहीं काटती। सची, क्यों नहीं काटती? क्योंकि यदि दो रेखाएं काटती है तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा, दो परिणामी, फिर से मेन बात, ये बात आपको 12th में इतनी पता नहीं होगी। ठीक है, दो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी, जो कि संभव नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो एक क्षेत्र रेखा ऐसे जा रही है, दूसरी वही ऐसे जा रही है। ठीक है, अपन ने कोई बिंदु ले लिया ए, ये बिंदु ले लिया। अब मान लो ये क्या कर रही है? काट रही है। दो क्षेत्र रेखा क्या कर रही है? काट रही है। मैंने ये बता दी कि दो क्षेत्र रेखा काट रही है। भी काट रही है तो अपने जो नियम है, नियम क्या कहता है कि भाई आपको किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को आप पता करना, तो क्षेत्र रेखा पर क्या कर दो? आप स्पर्श रेखा खींच दो। तो मेरे पास दो क्षेत्र रेखा है,
मैंने एक स्पर्श रेखा इस साइड खींच ली, ठीक है, तो ई ए की दिशा मेरे लिए ये आ गई, ठीक है, और एक क्षैतिज रेखा मैंने इसमें खींच ली, तो ई बी सॉरी ई ए वो ई सेमी पॉइंट है, ई ए यहाँ दिशा ये आ गई। तो एक ही बिंदु पर एक ही बिंदु पर एक ही बिंदु एक ही बिंदु ए पर दो परिणामी विद्युत क्षेत्र संभव नहीं है, विद्युत क्षेत्र संभव नहीं है, ठीक है। मैंने ये यू के लिखा है सबसे मेन लाइन, एक ही बिंदु पर दो परिणामी यानी कि मतलब जो रिजल्टेंट जो मेन निकल के आता है, ठीक है, वो जो भाई दो विद्युत क्षेत्र संभव है, दो विद्युत क्षेत्र हो सकते हैं, ठीक है, दो विद्युत क्षेत्र हो सकते हैं, मान लो एक के कारण इस साइड है, एक के कारण इस साइड है, लेकिन इनका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कहाँ आएगा, वो बीच में आएगा, रिजल्ट कहाँ आएगा, बीच में। लेकिन अपन बात ही किसकी कर रहे हैं, रिजल्ट की बात करते हैं, तो दो परिणामी संभव नहीं है, क्योंकि स्पर्श रेखा क्या करती है, उस बिंदु पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है, आसपास के जितने भी आवेश है उनके कारण जो मिलकर जो विद्युत क्षेत्र बनता है उसकी दिशा को व्यक्त करती है, ठीक है। तो एक ही जगह पर दो दिशाएं कैसे हो सकती है विद्युत क्षेत्र की, एक ही पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं कैसे हो सकती है, किसकी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की। हाँ, एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग आवेशों के कारण उनके खुद के अलग अलग विद्युत क्षेत्र दिशाएं अलग अलग हो सकती है, जैसे कि ये देख लो, ये मान लो ये कोई आवेश है कोई, ठीक है, एक के कारण इस साइड, एक के कारण इस साइड, तो इनका जो रिजल्ट है वो कहाँ आएगा, रिजल्ट यहाँ निकल के आएगा, ठीक है। लेकिन अपन बात ही किसकी कर रहे हैं, परिणामी की कर रहे हैं। स्पर्श रेखा किसको शो करती है, परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो एक परिणामी विद्युत क्षेत्र ये हो गया, एक परिणामी विद्युत क्षेत्र ये हो गया, तो दोनों एक ही पॉइंट पर दो परिणामी विद्युत क्षेत्र संभव नहीं है, ठीक है। एक ही बिंदु ए पर दो परिणामी विद्युत क्षेत्र संभव नहीं है, अतः विद्युत क्षेत्र रेखा आपस में एक दूसरे को नहीं काटती, ठीक है, अतः विद्युत क्षेत्र रेखा आपस में एक दूसरे को नहीं काटती, ठीक है। तो ये क्या कैसे संभव नहीं है, ये क्या मामला संभव नहीं है, ये मामला संभव नहीं होता, संभव नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत निकलती है और लंबवत मिलती है, ठीक है। चालक सतह में विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत प्रवेश करती है, लंबवत निकलती है, सेम टू सेम पॉइंट, लगभग वही बात है। क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ तथा चालक की सतह के साथ सदैव लंबवत होती है। अब देखो कहने का मतलब क्या हो, मैं आपको एक सेम बात बताता हूं, ठीक है, एक मस्त डायग्राम लेते हैं अपन, अब देखो कह रहा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत निकलती है और लंबवत मिलती है, ठीक है। कोई भी पृष्ठ आप ले लो, कोई भी पृष्ठ, ठीक है, तो उस पृष्ठ के लंबवत मिलती है और लंबवत ही निकलती है, ये मैंने गोला ले लिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या करेगी, तो कहीं से भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं आएगी ना, तो ये क्या करेगी, ऐसे ऐसे आएगी, ऐसे लंबवत एंटर की और ये लंबवत ही बाहर निकलेगी, ठीक है, लंबवत एंटर करी और लंबवत ही क्या करेगी, बाहर निकलेगी, समझ गए। ये जैसे ये है तो इसके में भी क्षेत्र रेखाएं लंबवत ही आएगी, ठीक है, लंबवत ही कहीं से जो बाहर निकलनी है वहां से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत निकलती है और लंबवत मिलती है, ठीक है, लंबवत निकलती है और हाँ लंबवत बाहर निकलती है और लंबवती इसको आके मिलती है, बात हुई, ठीक है। चालक सतह में विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत प्रवेश करती है और लंबवत निकलती है, चालक के लिए भी सेम टू सेम बात है, ठीक है। और क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ क्या हुआ, समविभव पृष्ठ हालांकि अपने अभी सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में विभव है नहीं, समविभव पृष्ठ यानी कि ऐसा एरिया जहां पर विभव का मान सेम हो, वो होता है समविभव पृष्ठ, ठीक है, वहां पर जहां पर जो विभव है उसका मान समान हो, ठीक है। तो समविभव पृष्ठ चालक की सतह के लंबवत होती है। इन सभी का, इन जो तीनों पॉइंट है इनका सार एक ही है, तीनों जो पॉइंट है इनका सार एक ही है, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो लंबवत आएगी, ठीक है, और लंबवती बाहर निकल जाएगी, लंबवत आएगी और लंबवती क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, देखो लंबवत आई, ये लंबवत जो सतह उसके और लंबवत ही बाहर निकल गई, ठीक है। यहाँ पर भी देख लो
कहीं पर भी जो आएगी वो कैसे आएगी, लंबवत, लंबवत एकदम एक लंबवत मान एंट्री करेगी लंबवत, और ये लंबवत ही बाहर निकल जाएगी, ठीक है, लंबवत ही बाहर निकल जाएगी, ये कहने का मतलब हुआ, ठीक है। तो क्षैतिज रेखा समभुज पर साला की सतह के सदैव लंबवत एंट्री करती है, लंबवत ही बाहर निकलती है, इतना समझ लो, वो काफी है अपने लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब बात आती है एक समान विद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर तथा समान दूरी पर होती है, ठीक है। जो एक समान विद्युत क्षेत्र होता है ना, अपन अपने बात की थी कि भाई एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र यानी कि सभी जगह विद्युत क्षेत्र का मान समान हो, सभी जगह विद्युत क्षेत्र का मान समान हो, उसको बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर तथा समान दूरी पर होती है। देखो ये कैसे समांतर है और क्या समान दूरी पर है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सरल रेखीय समांतर तथा एक दूसरे से बराबर दूरी पर स्थित हो तो विद्युत क्षेत्र एक समान या समरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, समरूप विद्युत क्षेत्र। इसको क्या बोलेंगे, अगर विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसी है, अगर कहीं पर विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसी है तो उसको बोलेंगे अपन समरूप विद्युत क्षेत्र। समरूप यानी कि उसमें क्या होगा, सारी बिल्कुल समांतर चलेगी, समान दूरी पर रहेगी, और यहाँ कोई बिंदु x है, यहाँ कोई बिंदु y है, तो x बराबर y होगा, ठीक। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान और यहाँ पर मान समान होगा, उसको बोलेंगे समरूप विद्युत क्षेत्र, सभी जगह एक समान समरूप, ठीक है। ये हो जाएगा Ex = Ey, बात करेक्ट। चलो लास्ट पॉइंट, यदि एक दूसरे से बराबर दूरी पर नहीं हो, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से बराबर दूरी पर नहीं हो, या सरल रेखीय नहीं हो, या फिर सरल रेखीय नहीं हो, मतलब कुछ ऐसे जिगजैग टाइप भी हो सकता है, कुछ भी दूसरा इसको छोड़, इस वाली कंडीशन को छोड़कर कुछ भी दूसरी स्थिति, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र को बोलेंगे अपन असमान विद्युत क्षेत्र। तो क्या बोलेंगे इसको अपन, असमान विद्युत क्षेत्र। समझ गए भाई, जब बिल्कुल समान है क्षेत्र रेखा है, ठीक है, और बिल्कुल समान दूरी पर है, समांतर है, उसको बोलेंगे समरूप, और समरूप के अलावा जो दूसरा है उसको बोलेंगे अपन असमान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब इस असमान विद्युत क्षेत्र में देखो, जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है, जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहां विद्युत क्षेत्र अधिक, जहां पर दूर दूर है वहां विद्युत क्षेत्र कम होता है, यानी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, तो जहां पर दूर दूर होती है वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। अब देखो यहाँ देख लो, यहाँ क्या क्षेत्र रेखा पास पास में, तो यह, और यहाँ पे क्या है, दूर दूर है, यहाँ पे क्षेत्र रेखा, तो यहाँ पर इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा Ex, वो ज्यादा होगा किससे, Ey से, वो क्या होगा, Ey से ज्यादा होगा। यानी कि जहां पर विद्युत क्षेत्र की रेखा पास पास होगी, ठीक है, पास पास, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्यादा होगा, दूर दूर होगी वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होगा। बात क्लियर। तो ठीक है, ये हो गया अपना सारा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। एक बिल्कुल छोटी सी क्लास थी, बाकी मतलब चीजें समझनी जरूरी थी। आगे अपन बढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स, मेन पॉइंट, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा ही जो फ्लक्स का टॉपिक समझना है उसका आधार है, उसका सबसे मेन आधार यही है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अब आपको डेली लगातार क्लासें मिलती जाएगी, उसकी आप टेंशन नहीं ले, ठीक है। जो भी डिले था वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी लाइटिंग वगैरह वैसे तो ठीक है, लगभग जो भी चीजें वो अभी वो साथ साथ होती जाएगी। अब इसके चक्कर में आपकी क्लासें बंद नहीं होगी शिफ्टिंग के कारण, क्योंकि शिफ्टिंग में बहुत सारी चीजें होती है। शिफ्टिंग में ऐसे होता है कि मतलब बोर्ड उसको शिफ्ट करना, लाइटिंग, अब देखो एक तो सामान शिफ्ट करना, ऐसा ही नहीं कि मतलब ये शिफ्ट करना, उसके अलावा मेरे घर का सामान था वो शिफ्ट करना, ठीक है। फिर उसके अलावा बोर्ड लगवाया, इंटरनेट लगवाया, लाइट फिट करवाई, ठीक है, क्योंकि बोर्ड के लिए लाइटिंग वगैरह सही चाहिए, ठीक है, प्रॉपर, वो इतना सब कुछ किया। फिर उसके बाद बहुत सारे काम होते हैं, मतलब ऐसे इतना, और फिर साथ साथ भाई पारिवारिक जिम्मेदारियां है, ठीक है, और फिर ऑफिस का कामकाज भी है, तो सब कुछ चीजें इतना मतलब वो किया, सब कुछ किया। बाकी बच्चों आपका भी बहुत सपोर्ट रहा, ठीक है। कुछ है कि एक दो बच्चों के नेगेटिव कमेंट्स आए थे, खैर वो तो हर जगह होते ही है, ठीक है। वो बोल रहे थे सर क्यों बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो, क्यों क्लास नहीं ले रहे। अरे यार 7-8 दिन क्लास बंद किया कर दी, मतलब ऐसे थोड़ी होता है, मतलब समझा करो। और मैंने आपको रीजन बताया था बकायदा कि मैंने कहा शिफ्टिंग हो रही है, और उसकी टेंशन मत लो आप, मई तक आपका कोर्स पूरा होगा, ये डेफिनेटली गारंटी है, ठीक है, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। चलिए, थैंक यू सो मच। जो भी डिले था, जो भी चीजें थी वो खत्म हो चुकी है, अब क्लासें रेगुलर रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास फिजिक्स की होगी या केमिस्ट्री की, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, उसकी आप टेंशन नहीं ले, और जल्दी जल्द अपन सिलेबस पूरा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।